नमस्कार दोस्तों। और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको न सिर्फ हिला देगी बल्कि आपके अंदर जोश भर देगी और आपको अपने मन का मैल दूर करने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे मन में कभी कभी गंदे विचार क्यों आते हैं, यह हम नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मन हमें शांति और सुख दे, लेकिन कभी कभी यह गंदे विचार हमारे मन को आबाद रखते रहते हैं। मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, लेकिन वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, लेकिन जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक नामक गौतम बुद्ध के पास गया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में ऐसे विचार आएं, लेकिन मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार रहते हैं। इन विचारों के कारण मेरी ऊर्जा और समय नष्ट हो जाता है और मैं कभी शांत नहीं रह पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उससे कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे तो पता है कि काम वासना का मतलब है, पर मेरी समस्या यह है कि मैं इन विचारों से कैसे बाहर निकलूं। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। एक दिन उस युवक ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, हां, जानवर अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए ही काम वासना का उपयोग करते हैं, पर वह सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए होता है। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वे काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें, लेकिन मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली चीजों का उपयोग सुख के लिए कर सकता है। उस युवक ने कहा, लेकिन लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, इसमें लोगों की गलत समझ है। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि उसका गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं उसी के लिए जीने लगते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने उसे योग की ओर प्रबोधित किया और कहा, योग से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और सही दिशा में उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं और मन के गंदे विचारों को नष्ट कर सकते हैं। युवक ने बुद्ध की सीखों को अपनाया और उसने अपने मन का मैल दूर किया। उसने योग का अभ्यास किया और अपने मन को संतुलित किया। उसने समझा कि वासनाएं और इच्छाएं स्वाभाविक हैं, परंतु उनका सही प्रबंधन करके ही सफलता मिल सकती है। उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला और सच्चे सुख की प्राप्ति की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को संतुलित रखने के लिए योग, ध्यान और सही दिशा में अपने विचारों को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। इससे हम अपने जीवन को सकारात्मक और सत्यापन्न बना सकते हैं। हम इंसानों ने काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। एक युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल समझ जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू किया। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहते थे। रोज वे आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन एक शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। उसने उस लड़के को पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, तुझे नहीं दिख रहा क्या मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा, जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। लड़कियां छोटी आयु की थीं
और उनकी आदतें देखकर उसने कहा, भाई, वहां तो लड़कियां पानी भर रही हैं। शिष्य ने दुर्दृष्टि से देखा और उस लड़के को कहा, यह तो सीधे पानी निकलने की तकनीक है। इनकी अदाएं देखो, इनके कोमल शरीर को देखो, इनकी पतली कमर को देखो। मटके को उठाते समय बाल खाती हैं और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। फिर नदी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, और इस बार वह इससे देखता ही चला गया। यही उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसे किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था और उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालाए धरता था। गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसका मन बेचैन सा रहता था। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। इस पर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने कहा, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद जब शिष्य भिक्षा मांगने निकला, गुरु ने भी उसका पीछा किया और देखा कि वह लड़का पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था। उसने शिष्य को पकड़ा और कहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी यह हरकतें सही नहीं हैं। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। इस प्रकार गुरु ने अपने शिष्य को सच्चाई और धर्म की दिशा में पथ प्रदर्शन किया और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उस शिष्य ने अपने गुरु के साथ बिताए गए विशेष संवाद के बाद अपने जीवन को सुधारने का निर्णय किया। गुरु की मार्गदर्शन में उसने अपनी अशुभ आदतों को छोड़कर सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प किया। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन नए स्वरूप में रूपांतरित हुआ। गुरु ने उसे एक प्रेरणादायक घटना के माध्यम से सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसे यह भी समझाया कि आत्मनियंत्रण की कमी और नकारात्मक विचार लोगों की बुरी संगति से कैसे हो सकती है। शिष्य ने गुरु की सीखों को ध्यान में रखते हुए उसकी गुड़गुड़ाहट और अव्यवस्था से दूर रहकर अच्छे विचारों को अपनाया। उसने आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर हुआ। शिष्य ने गुरुदेव के साथ यह सीखा कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सकारात्मक और साहसी मानसिकता की आवश्यकता होती है। गुरु ने उसे यह बताया कि विफलता से हार नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए और उसे अपने मानसिक स्थिति को सुधारने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम परिस्थितियों को सकारात्मकता के साथ देखते हैं और सीख प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गुरु और शिष्य के बीच की इस उत्कृष्ट संबंध की ओर हमें एक सकारात्मक मार्ग प्रदर्शन करता है, जो जीवन को सफल बनाने में सहायक हो सकता है। उस शिष्य ने नदी की तरफ रुख किया, जहां लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और सन्यासी शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उसने महसूस किया कि जैसे उसने कुछ खोया हुआ पा लिया हो। उसने अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से एक लड़का आया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह लड़का बोला, क्या बात है, तुमने तो नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम मुझसे भी आगे निकले। शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन करने में ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपाए रहोगे? किसी को पसंद करो और उससे बोलो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी करो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, अपना समय बर्बाद मत करो। इसके बाद वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उसने नदी पर जाना छोड़ दिया। फिर उस लड़के ने अपने जीवन में संघर्ष करना शुरू किया और देखा कि संगति बदलने से कैसा असर होता है। उसने अपने विचार बदले और अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष किया। अब जैसा कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया था, वह आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि संगति का असर कैसा होता है।
अपने विचारों को बदलकर और सकारात्मक ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करके। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल गया है? युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो तुम खुद को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। तुम्हारी सोच और तुम्हारे शब्दों का माध्यम करके तुम्हारी ऊर्जा टूटेगी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसे तुम्हें संतुलन से उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो स्वतंत्रता से सभी अनुभव करने के लिए बना है, निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता से बना है। इस प्रेरणादायक बात के बाद गौतम बुद्ध मोहन हो गए और युवक वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े और अधिक वीडियो देखें। धन्यवाद।